Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you will be all fine there. And what about the preparation of exams? Hopefully you are doing it with your heart and soul. सख्त मेहनत कर रहे होंगे आप लोग दिन रात में लगाकर और खैरियत से हैं सब स्टूडेंट्स। अभी जो है स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंग्लिश का भी। वेरी गुड, आवाज़ आ रही है। मेरा सफ़र ने पहले से ही कह दिया है कि जी आवाज़ आ रही है मैडम। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ड्रग एडिक्शन और इन्फ्लेशन की जो है पीपीटी सेंड करनी है आपको, तो मैं कर देती हूँ आपको, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। मुझे ऐसा करें कि ये लुबाइना कह रही है, लुबाइना आप मुझे ना रिमाइंडर दे देना बच्चे इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से कल भी कहा था आपने, किस पे उस पे कर दें ड्रग एडिक्शन की, और नाम क्या लेते हैं, गूगल क्लासरूम पे कर दें या व्हाट्सएप पे कर दें, ड्रग एडिक्शन और इन्फ्लेशन। ये हमने शायद कल पढ़ा ड्रग एडिक्शन और इन्फ्लेशन। हिना भी यही कह रही है मेरे ख्याल से। मैं अभी ही कोशिश करती हूँ आपको कि अभी ही सेंड कर देती हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपको, ओके। हाँ जी, मैंने देखा था मैसेज, लेकिन फिर बस काम कुछ ऐसा था, पता नहीं कहाँ मैं बिजी हो गई थी। जी, ऐसे चेक हो गया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे कहाँ पर चेक हुए हैं, कैसे चेक हुए हैं और क्या-क्या हो गया ऐसे इसका। इन्फ्लेशन है और ड्रग एडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, ओके। जस्ट आई एम शेयरिंग इट बाय पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे है आप लोगों का फर्स्ट ईयर ग्रुप। फर्स्ट ईयर भी है। Gee, I'm sending the drug addiction and also inflation in English WhatsApp group, ठीक है। तो वो मैंने सेंड कर दिया, आप लोग देख लें। अगर कोई डिफिकल्टी है तो भी मुझे बता दें, ठीक है जी। बच्चे आपने किया है मैम, दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट? बच्चे एक्सपीरियंस आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं फेस करनी पड़ी, ठीक है। ग्रेडिंग मैंने आज उसकी शुरू की है देख के, ठीक है, कि ग्रेडिंग में आप लोगों की मिस्टेक्स हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टेक्स आप लोगों की हैं, लेकिन उसको किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स, अच्छा मुझे ये बताएं आप लोगों को, जब स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं तो उसमें जो होती है ऑटोमेटिक डिक्शनरी, उसके जरिए आप लोगों ने उसको ठीक किया है? सच सच बताना, मुझे झूठ नहीं बोलना, ठीक है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेपर का फिर उस तरह से डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, ठीक है। जी जी, उसमें ये है कि ग्रेडिंग मैंने की है, ठीक है, लेकिन उसमें भी चेकिंग का सिस्टम जो है, मतलब आपकी मिस्टेक्स जो हैं उसको अंडरलाइन करके आप तक नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है।
तो वो सारा सिलसिला है कि ग्रेडिंग तो हो गई है उसकी, ठीक है। कुछ बच्चों की हुई है, कुछ की नहीं हुई। अब कुछ ने तो बहुत अच्छा सा टैकल किया हुआ उसको, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बड़े अच्छे तरीके से आउटलाइंस बनाई हुई हैं और आगे जो है वो फर्दर बहुत अच्छा पेपर सा किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स ने ये सारा कुछ अच्छा किया हुआ है। नो मैम, मैंने तो लैपटॉप पे किया था, ना टाइम देखा ना कुछ, बस कंप्लीट की पड़ी थी, ठीक है। अच्छा जी, उसमें क्या है कि बच्चों अभी आपकी मिस्टेक्स वगैरह नहीं की जा सकती, पॉइंट आउट वो मेरे पास ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन उसमें पता क्या होगा स्टूडेंट्स के, आप लोग करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा सा टैकल किया, नंबर 1 आउटलाइन, नंबर 2 आउटलाइन, नंबर 3 मैंने आपको ओपन स्पेस दी थी वहां पे, ठीक है, कि प्लेन टेक्स्ट दिया था आप लोगों को। अब कुछ बच्चों ने पैसेज बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है वो कोटेशंस बड़ी अच्छी सी ऐड की है और कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही ऊपर नीचे कोटेशन से, कोटेशन फिर नंबर 2 उसके आगे से शुरू कर दिया, नंबर 3 उसके आगे से शुरू कर दिया, नंबर 4 उसके आगे से शुरू कर दिया है। ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, ये ठीक है। आप लोगों ने नहीं, अगर डिक्शनरी स्पेलिंग चेक नहीं था आप लोगों के पास और डिक्शनरी से हेल्प नहीं ली आप लोगों ने, तो वेल एंड गुड। एट दी एंड होना क्या है, अल्लाह माफ करे, कोरोना हमेशा थोड़ा, वो तो कहते हैं कि अब इसके साथ हमें जो है वो प्रिकॉशंस के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन बच्चे कॉलेज खुल जाने हैं अगस्त में, होपफुली अल्लाह करे कि अगस्त में खुल ही जाए कॉलेजेस, ठीक है। तो सारी जो है आप लोगों ने हमेशा इस पे थोड़ी ना रहना, ये भी तो देखिए ना आप लोग, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप लोगों की जो है वो टाइम जो है वो जाहिर सी बात है आपने किया है, लिया है, सारा कुछ हुआ उसके साथ ना, ठीक है। तो बाकी ग्रेडिंग जो है वो मैंने कर दिया आप लोगों की, कुछ ही स्टूडेंट्स की है, कुछ की अभी रह गई है। लेकिन मिस्टेक्स मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ इस तरह की हो, हाईलाइट करके मिस्टेक्स कम से कम आप तक पहुंच जाए, लेकिन वो भी मुझे उसका सिलसिला कोई नहीं पता लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन और इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए जा सकते हैं। आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। वो कंप्यूटर चेकिंग नहीं है, मैनुअल चेकिंग की हुई है, ये शुक्र है, ठीक है। हाँ, जिनके पास लैपटॉप है उनके पास तो एक पूरी स्पेस आ जाती है ना, जिनके पास सिस्टम्स भी हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स, उनके पास भी एक ओपन स्पेस आ जाती है। तो मोबाइल पे करना मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर नीचे वो सारा कुछ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। जो मोबाइल पे कर रहे थे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। हाँ, पढ़ रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है निम्रा, आई एग्री विद यू पीपल कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आउटलाइंस देखने के लिए ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन हमारे पास वैसे नहीं आती ना जैसे सिस्टम की आती है, ठीक है। हाँ, मिस्टेक्स का पता होना चाहिए, लेकिन अभी ये है कि शुक्र किया अल्लाह का कि कम से कम ऐसे का और इस तरह के सारे सिलसिले जो हैं हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों का शुक्र है कि ये सारे सिलसिले भी चल रहे हैं। लेकिन एनी हाउ डोंट यू वरी अबाउट दैट, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, जो है वो आप लोगों के आगे भी जो है वो सिलसिले चलते जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कमिंग वीक में आप लोग कौन सा टेस्ट देना चाह रहे हैं, एसएस का ही टेस्ट देना चाह रहे हैं या कि मल्टी चॉइसेस का देना चाह रहे हैं। एसएस का मेरे ख्याल से एक होगा कि अगर एसएस का दे देंगे आप लोग एक और टेस्ट, तो उसमें ये चीज आ जाएगी कि आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे रिटर्न की, ठीक है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जी, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे, ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। सबसे पहले कहते हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, वो एक आर्ट है। मेकिंग गुड ओरल प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट दैट इन्वॉल्व्स अटेंशन टू द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस। कहते हैं कि ये ऑडियंस जो है उस पर वो करते हैं, केयरफुल प्लानिंग होती है, अटेंशन टू डिलीवरी, डिलीवरी किस तरह से करनी है वो सारी अटेंशन उस पर ही होती है। अली हमजा प्रेजेंट, अली हमजा
आप प्रेजेंट है तो आपने मुझे लिस्ट अभी तक सेंड नहीं की ना, सना ने सेंड किया ना, आपने सेंड किया है एसेस की लिस्ट, जितने भी एसेस करवा दिए पहले आपने की थी, वो पुरानी बात हो गई हुई है, अभी फिर से आपने करनी थी अली हमजा। अभी मुझे करें, बाद में कोई और काम करें आप पहले मुझे ये सेंड करें ताकि मैंने बच्चों को उसमें से करवा के तो फिर मैंने देनी है। मैं आपका वेट कर रही हूँ और आप सिर्फ प्रेजेंट लिख के तो पता नहीं सो जाते हैं दोबारा से, कहाँ चले जाते हैं आप। ठीक है जी मरियम, ठीक है, आप कह रही हैं कि एसएस की प्रैक्टिस हो गई है, अब रिपोर्ट राइटिंग की या किसी और चीज की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो बच्चे हम रिवीजन तो साथ साथ कर ही रहे हैं ना, ठीक है। तो एक अभी फ्राइडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, तो एक और ऐसे ही एक दफा प्रैक्टिस कर लें आप लोग, ठीक है। तो अभी देखिए टुडे इज 7th, हाँ जी 7 तारीख हो गई है आज, तो 20th से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से भी नेक्स्ट वीक भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। हमारे 2 टेस्ट जो है वो रिमेनिंग हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इस वजह से डोंट यू वरी अबाउट दैट, एक टेस्ट अभी होएगा, एक टेस्ट नेक्स्ट वीक में आपका आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर वो हमजा आई नीड राइट नाउ, डोंट से इट आई विल सेंड यू, आई नीड राइट नाउ, अभी के अभी मुझे चाहिए वो। ठीक है जी, और प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। मेरा डिसीजन बेस्ट नहीं है, मैंने तो आप लोगों को बच्चे अच्छे तरीके से लेके चलना। मैं तो चाह रही हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन भी करवा देती हूँ, एक ऐसे कर लें, एक एप्लीकेशन कर लें आप लोग, और साथ में जो है प्रेजेंटेशन और ये वो कर लें। ये ओरल प्रेजेंटेशन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का ले लें आप, फिर ये हो सकता है कि ओरल प्रेजेंटेशन के और उसके जो है, लेकिन फिर कंबाइंड मार्क्स किस तरह से होंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। चलें देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, oral presentation, making a good oral presentation is an art that involves attention to the needs of your audience, careful planning होनी चाहिए, attention to delivery होनी चाहिए कि हमारे पास attention है क्या, ठीक है। ये क्या है, एक आर्ट है, oral presentation is an art. And oral presentation, what is an oral presentation? Oral presentation basically है क्या, ये देखते हैं। oral presentation is where you show your knowledge on a particular subject, कहते हैं जहां पर आप अपना नॉलेज शो करवाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। you might be able to choose your topic, आप अपना टॉपिक को चूज करते हैं। maybe you have been given something to research or talk about to the audience, आप कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, बात करते हैं ऑडियंस से। ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन हम इसलिए बना रहे होते हैं ना, that we convey our message, or we convey our message or convey our information, ठीक है, the latest information to the audience. An oral presentation is a formula, structural and systematic presentation of a message to audience. कहते हैं oral presentation जो है वो एक formal, structural, systematic presentation है मैसेज की, जो कि हमने ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, ठीक है जी। जहां पर आप अपना नॉलेज शो करते हैं, अपनी प्रैक्टिस शो करते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एबल टू चूज योर टॉपिक, अपनी ये सारी चीजें जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम इसके फीचर्स में चले जाते हैं, व्हाट अबाउट द फीचर्स ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन, क्या हो गया इसको। ओके जी, एन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर इस तरह से आप लोगों को आ जाए एमसीक्यूज, अगर मैं देती हूँ इसके बनाकर आप लोगों को, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पीपीटी गायब हो गई है, नहीं नहीं हीरा जफर, स्लाइड्स चली गई हैं भाई, यहाँ तो शो हो रही हैं, क्या हो गया स्लाइड्स को। अब देखिए आप शो हो रही है, ये तो वाकई चली गई है। आवाज मेरी ठीक है आप लोगों को, बच्चों मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को। यस स्टूडेंट्स, ओके आवाज ठीक आ रही है। अब पीपीटी जो है आप लोगों को विजिबल है आप लोगों के लिए,
यहाँ तो विजिबल है भैया, आप लोगों को क्यों इनविजिबल है? आवाज भी आ रही है और वो शो भी हो रही है, ठीक है, ठीक हो गया ना, वो थोड़ा सा हो जाता है मेरे ख्याल से। एनी हाउ कहते हैं कि अच्छा, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट MCQ level questions. An oral presentation is a form of communication. क्या कहते हैं कि ये क्या है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है इस तरह से दे देती हूँ, MCQ की बात कर रही हूँ, डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसके जो है ऑप्शंस में अगर मैं दे देती हूँ, is it a report writing is a form of communication? Incident report is a form of communication? Oral communication is a form of communication या oral presentation is a form of communication? ठीक है, तो आप लोग फिर अगर आप लोगों ने ये सही से याद किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास ठीक है कि एन oral presentation is a form of communication. ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? इस तरह से अगर मैं दे दूं तो गुड है। जी, ठीक हो गया। अगर इसी से मैं जो हूँ आप लोगों को पीपीटीज के क्वेश्चन जो हैं, हाँ, एमसीक्यूज दे दूँ तो एमसीक्यूज के आप लोग कर लेंगे उसमें से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देते हैं, इट इज अ participative two-way communication process characterized by the formal and structured presentation of a message using visual aids. It is purposeful, interactive, and audience-oriented. Oral communication, yes, oral communication and is also a form of communication. ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यहाँ तो दो ऑप्शन दी जा सकती हैं, ठीक है मरियम, यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी गुड। मैं जब ऑप्शन दे रही थी तो भी मेरे ख्याल में ये था, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन तो अभी हमने किया ही नहीं ना, ओरल प्रेजेंटेशन किया हम लोगों ने, ये भी देखिए ना आप लोग, ठीक है। अब जिस तरह से अगर इसका बनाया जाए, इट कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू ऑडियंस इन अ वे दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिजायर्ड चेंज इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन। ऑफ कोर्स ये आप ओरल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, ओरल प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऑप्शन या फिर जो है वो चेंज कर ली जाएंगी। एनी हाउ अभी देखते हैं, अभी तो आपका जो है आज मैं ग्रेडिंग कंप्लीट करती हूँ उसकी एसेस की, ठीक है। लेकिन एसेस में आप लोग जो है वो थोड़ा सा ध्यान दें कि वो देखें कि आप लोग स्ट्रक्चरल किस तरह से करें, उसको स्ट्रक्चर उसका किस तरह से बना रहे हैं आप लोग। क्यों? चूंकि आप लोगों के पास लैपटॉप या फिर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आप लोगों के पास मोबाइल ही अवेलेबल है, क्योंकि उस पे करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जरा इसकी पीपीटी को कंप्लीट कर लेते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कहते हैं कम्युनिकेशन की फॉर्म है। इट इज पार्टिसिपेटिव टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज यूजिंग विजुअल एड्स। कहते हैं विजुअल एड्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इट इज पर्पसफुल, इन अट्रैक्टिव एंड ऑडियंस ओरिएंटेड। कहते हैं कि ये पर्पसफुल होता है, इन इंटरेक्टिव होता है और ऑडियंस ओरिएंटेड होता है, ऑडियंस के लिए होता है, ठीक है। इट कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू ऑडियंस इन अ वे दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिजायर्ड चेंज इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन। कहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन इस तरह की होनी चाहिए कि आप लोग की जो ऑडियंस है वो उनमें एक डिजायर्ड चेंज आए, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेने के बाद। ये नहीं कि वो जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहले से थी वही होनी चाहिए। और आपको मैंने बताया हुआ कि इफ यू आर मेकिंग, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एनी प्रेजेंटेशन, so you have to keep in your mind about the audience. You should know about the audience, that which will be the category of the audience, ठीक है, कि audience की category होगी क्या, ठीक है। Are the audience will be the scholars, audience will be the students, audience will be the in which age they belong to, ठीक है, कि कौन सी एज से वो बिलोंग करते हैं। उस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उसको डिजाइन करना होता है,
ठीक है, उस तरह से आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है उसमें। इट कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू ऑडियंस इन अ वे दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिजायर्ड चेंज इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग में क्या होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन की फॉर्म्स है क्या, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप, सिंपोजिया है, स्टूडेंट एंड टीम प्रेजेंटेशन है, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेस इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स है, प्रोफाइल प्रेजेंटेशंस हैं। अब ये सारा कुछ आप ये देख लें, ठीक है, आप ये सारा कुछ देख लें कि क्या है। सेमिनार्स में भी हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप सिंपोजिया में भी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीम प्रेजेंटेशन में, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन में, कॉन्फ्रेंस में, प्रेस इन्फ्लुएंसेस जो होती हैं हमारे पास, प्रोडक्ट लॉन्चेस होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, प्रोफाइल प्रेजेंटेशन, ये सब में हम ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन ही यूज कर रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ why oral presentation is important, कहते हैं important क्यों है। oral presentation have become a useful and effective way to increase students awareness of communication skills। कहते हैं इसमें communication skills भी जो है वो भी enhance होती हैं, students की increase होती है, awareness आती है। thus students presentations become an important element in delivering positive learning experience। This is the ultimate result of a successful presentation। कहते हैं oral presentation have become a useful and effective way to increase students। कहते हैं कि students जो है उसमें awareness आती है कि किस तरह से अपनी communication skills को ज्यादा करना है, और students जो है वो presentation देता है, मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं डिलीवरिंग के, पॉजिटिव लर्निंग होती है, उसकी एक्सपीरियंस गेन होता है, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, और फिर ही जो है हमारे पास एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, कहते हैं ओरल प्रेजेंटेशन है क्यों जरूरी, ठीक है, लर्निंग होती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है, टॉकिंग जो है, टॉकिंग स्टाइल जो है उसका वो इनहेंस होता है, ठीक है, और क्या है उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और क्या है कि सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए ये सारे एलिमेंट्स डिलीवरिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और इंसान जो है वो कॉन्फिडेंस आता है उसमें। बैरियर्स टू इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कहते हैं बैरियर्स क्या है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। फर्स्ट जो है वो फियर है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है, अनएबल टू कंट्रोल वंस आइडिया। ठीक है, क्या कहते हैं, फियर होता है ऑफ कोर्स that are will we able to present a good presentation or a bad presentation। फियर होता है कि जी हम भूल तो नहीं जाएंगे वहां पर जाकर, क्या होगा ऑडियंस अबाउट फियर ऑफ स्टेज फियर first of all, second delivering fear, third is questioning fear, what kind of questions the audience will be asked। ओके, तो ये सारी जो फियर्स होती हैं हमें, ठीक है, बैरियर्स इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फियर है, सेकंड क्या है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास उसकी लैकिंग आ जाती है। ठीक है, कि हमने प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं की हुई होती। ठीक है, अनएबल टू कंट्रोल वंस आइडिया, किसी के भी कंट्रोल को जो अगर हम किसी के आइडियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते ना प्रेजेंटेशन देते हुए, इट्स मीन वी आर फेल टू डिलीवर आवर गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर समझे कि आपने गुड प्रेजेंटेशन ही दी, अगर आप लोग जो हैं वो आइडियाज के किसी को कंट्रोल ही ना कर सके, कि उसके सवाल घूमते गए। जी बिल्कुल, स्टेज फोबिया होता है, क्यों नहीं होता। ओहो भाई, व्हाई यू हैव द स्टेज फोबिया, वेरी बैड भाई। आपके तो स्टेज फोबिया को हम खत्म करेंगे ना इंशाल्लाह ताला जरूर। ठीक है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन यू पीपल, इन ऑल ऑफ यू। That's why I am talking a lot in English and always insist you to try to speak English and come and speak in front of your class. I always encourage you class। ठीक है, तो स्टेज फोबिया बच्चों में नहीं होना चाहिए, क्यों है आप लोगों में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग द नेम हु राइट हियर। ठीक है, तो इसलिए अभी जब आप लोग वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपने खुद मुझे कहना है कि मैडम हमें जो है वो स्टेज फोबिया है, वी आर ट्रेम्बलिंग एंड वी आर शिवरिंग इफ वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो अभी इस चीज को हमने भी ठीक करना है इंशाल्लाह, जब आप लोग वापस आते हैं तो ठीक हो गया। अनेबल कंट्रोल टू वन आइडिया, किस तरह से एक आइडियाज को जो है वो हम लोगों ने जो है वो उसको कंट्रोल करना है, अनकंट्रोल नहीं रहने देना। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो है वो खत्म करना। ठीक हो गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दैट हाउ डू यू राइट एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन लिखी किस तरह से जाएगी। ठीक है, हाउ डू यू राइट एन ओरल प्रेजेंटेशन टू इंश्योर एन एंगेज्ड ऑडियंस फॉर योर टॉक, फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। कहते हैं इंश्योर करें कि ऑडियंस जो है वो आपसे ही बात करने में मसरूफ है। किसी ने ये नहीं किया कि हम लोग जो है वो निकाल के मोबाइल बैठे हुए हैं, वो मोबाइल करता जा रहा है, कोई कुछ करता जा रहा है, कोई कुछ करता जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड। कहते हैं इंट्रोड्यूस अच्छे तरीके से करना है, कंक्लूड अच्छे तरीके से करना है। यूज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग। फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है बिगनिंग में ऑफ योर टॉक, ऑफ अ समरी आफ्टरवर्ड्स। तो हाईलाइट योर मेजर पॉइंट्स। हाईलाइट करने हैं मेजर पॉइंट्स को, व्हाट यू आर गोइंग टू टेल दिस एंड व्हाट टू योर ऑडियंस। प्रेजेंट इन सेक्शंस। सेक्शंस आपने बताने हैं उनको, स्पेल आउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को बताना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। यूज हैंड्स आउट। हैंड्स आउट लोग बहुत से दे देती हैं, क्वेश्चन आंसर ऑफर कर देती है एट द एंड। ठीक है, ये सारी जो है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओरल प्रेजेंटेशन जाहिर है लिखनी भी तो होती है ना ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ओरल प्रेजेंटेशन है क्या, हाउ टू बी सक्सेसफुल। इसको सक्सेसफुल किस तरह से बना किया जा सकता है, पहले उसकी प्रिपरेशन आएगी, मेकिंग आएगी। ठीक है, कन्क्वेरिंग द स्टेज फियर। सबसे पहले कहते हैं जो स्टेज फियर है उसको आपने कन्क्वेर करना है। स्टेज फियर जैसे ही हो गया स्टेज फियर, उसको सारा आपने कंट्रोल करना है। नोइंग द ऑडियंस, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए। कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के कंटेंट क्या है वो लिखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या है। डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की डिलीवरी क्या है। रिमेम्बरिंग 4 P's। और 4 P's मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब किया था तो आप लोग कहते थे मैडम पी क्या होता है, 4P क्या लिखा हुआ है। अब आप लोगों को पता लगा 4P क्या होता है। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग जो है वो लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, टाइमिंग का हाउ टू कंक्वेयर स्टेज फियर, वो देखें वो क्या हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए स्टेज पे आके। ठीक है, आप लोगों को स्वेटिंग हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, नीचे वाले सारे बैठ के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं क्या आप लोग चाहते हैं लोग आप लोगों पे भी हंसे? बिल्कुल भी नहीं ना। तो यू हैव टू कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस। ठीक है, don't think about anything that who is listening you and who are your audience if you are going to speak in English in front of audience। ठीक है, योर क्या है कि आपका काम है कि आपने आना है और बोलते चले जाना है। ये नहीं कि हाथ पे टिश्यू पेपर रखा हुआ है, स्वेटिंग हो रही है, साथ साथ आप लोग साफ करते जा रहे हैं। ठीक है, नीचे देख लो लोग कैसे हंस रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पे लोग ऐसे ना हंसे तो आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? हाउ टू कंक्वेयर द स्टेज फ्राइट, किस तरह से स्टेज फ्राइट को जो है वो कम किया जा सकता है। सम अमाउंट ऑफ द स्टेज फ्राइट, सम अमाउंट ऑफ द स्टेज फ्राइट इज हेल्पफुल। कहते हैं कुछ स्टेज फ्राइट की जो है वो हेल्पफुल भी होती है। ये नहीं कि स्टेज फ्राइट होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो पॉजिटिव वे में। अब वो बता रही है ना जो थोड़ी सी होती है वो क्या कंफ्यूजन है, क्या हेल्पफुल है। द मेन रीजन इज दैट वी आर नॉट कस्टम टू स्पीक इन पब्लिक। कहते हैं कि हमें आदत नहीं होती बोल के जाने की, पब्लिक में जाके बोलने की इस तरह से। सिम्टम इज बिगनर्स आर ट्रेम्बलिंग आर्म। सबसे पहले जो एक्सक्यूज मी, सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं उनमें ट्रैवलिंग आर्म, सबसे पहले हाथ पांव कांपना शुरू कर देते हैं, बाजू कांपना शुरू करते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, लैक ऑफ फ्लुएंसी, और जो बोलने का एक होता है बिल्कुल कंटिन्यूटी आप लोग नहीं बोल सकते। आर मेंटल ब्लॉक्स। कहते हैं सबसे पहले जो है ये मेंटल ब्लॉक्स है, दिमाग को रोकने वाले जो मेजर फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले ट्रैवलिंग होती है, स्वेटिंग होती है और लैक ऑफ इन्फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंसी होती है। ठीक है, प्रिपेयर द सब्जेक्ट होली। कहते हैं प्रिपेयर जो किया होता है सब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर। डोंट सम वार्म अप एक्सरसाइज सच एज रोटेटिंग आर्म्स। कहते हैं पहले जो है वो करनी चाहिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, रोटेटिंग आर्म करनी चाहिए, मूविंग द फेशियल मसल्स, मसल्स
फेशियल मसल्स को जो है वो करना चाहिए, थोड़ा सा मूव करना चाहिए ऊपर नीचे, टेकिंग डीप ब्रेथ ईटीसी बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आ गया तो यूं अपने बाजू घुमाए जा रहे हैं स्टेज पे आके ठीक है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो देते जा रहे हैं, ये सारा कुछ नहीं करना। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, मेक द प्रेजेंटेशन एंड आई एम कॉन्फिडेंट, कहते हैं मैं ही बनाऊंगा ये प्रेजेंटेशन, मैंने ही बनाई है और मैं ही इसको प्रेजेंट करूंगा और मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, पास पानी रख सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन दूसरों को ये शो नहीं कराना कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से पानी पी रहे हैं, बल्कि हम तो पानी इसलिए पी रहे हैं कि हमें प्यास लगी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा जी, नोइंग द ऑडियंस, ये तो सबसे पहली बात है बच्चों, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और अच्छे तरीके से बोलने के लिए कि हमें ऑडियंस का ही बताना चाहिए कि हमारे ऑडियंस हैं कौन जी। समझ आई है आप लोगों को बात कि कौन है, क्या करते हैं, सबसे पहले यही बात पता चलेगी, फिर उनके मुताबिक करेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये फियर होता है, स्टेज फ्राइट ये होता है, या क्लास में भी कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है कि अच्छा जी, इफ यू आर गोइंग टू डिलीवर एनी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आप कोई डिलीवर करें तो उसमें क्या होता है, जब आंसर क्वेश्चन का सेशन आता है या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ही कोई क्वेश्चन कर लेता है, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग के हाथ पांव फूल जाते हैं, ठीक है जी, पता नहीं इसका, यू नो एवरीथिंग बच्चों। आप लोग, ये आप लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों को सब कुछ आता है, आपको पता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को कुछ ना पता हो। जाहिर है भाई, बेटा आप लोग डीएसएन नमन पे पहुंच गए तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को आता ही होगा ना, पता ही होगा ना कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप जो बना रहे हैं वो भी तो, उसके मुतालिक भी तो आपको पता होगा ना। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन बनाने जाने कोविड 19 पे, ठीक है, चले आप आएंगे, आपसे कोविड 19 भी बनवा लेंगे। ठीक है, कोविड 19 के बारे में आपको क्या नहीं पता, जाहिर सी बात है बेटा, आप लोग उसमें सारा डालोगे, व्हाट इज कोविड 19 फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड एंड हु स्प्रेड इट इन ऑल द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इट। आप लोगों ने यहाँ पे भी आई थिंक बिगनिंग में जो हमने करवाई थी, यहाँ पे सेमिनार जो हुए थे, हम लोग की वर्कशॉप हुई थी, उसमें जो है कोविड 19 का भी तो हम लोगों ने एक रखा था ना सेशन, याद है आप लोगों को? तो उसमें भी देखें, जितने भी लोग आए थे उन्होंने कोविड 19 के बारे में कहा था ना। अब अगर क्वेश्चन हो जाता है कोविड 19 के बारे में, वहां पे हमारे चाहे टीचर्स बैठे हो, चाहे हमारे जो है वो स्कॉलर्स ही क्यों ना आगे बैठे हो, भाई कोविड 19 के बारे में उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी हमारे पास है। क्लियर टू एवरीवन, समझ आइए आप लोगों को? ठीक है, तो उस सबके पास ही उतनी इन्फॉर्मेशन है, तो सारे उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है, जाहिर है अपने पीपीटी में भी तो उतनी डाली हुई होगी ना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है कि जी हाँ जी पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या हो जाएगा, हम लोगों को किस तरह से चलेंगे, कुछ नहीं होता। आप जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, आप जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई टीचर आपसे क्लास में कोई सवाल पूछ लेता है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेगा ना, कहते हैं जी हाँ जी खड़े हो जी, आप बताएं, खड़े होके जो भी आपको पता है बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी इरेलीवेंट है या रेलिवेंट है। ठीक है, अब कोविड 19 के बारे में आपसे कोई सवाल पूछता है, आप बताना शुरू कर दें, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब वो कहेगा भी कोई तो इन्फॉर्मेशन है ना बच्चे। अगर आप लोग बिल्कुल ब्लैंक फेस रहते हैं और कहते हैं इस सवाल का तो जवाब हमें आता ही नहीं है, तो यू आर फेल बच्चों। ठीक है, याद रखिए, आपसे कोई किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछ लेता है तो आप लोगों ने फौरी तौर पर जो है उसका जवाब करके देना शुरू कर देना। ठीक है, तो कहेंगे ना जी हमें तो ये रेलिवेंट, आप तो हमें आंसर कर रहे हैं, हमने तो ये पूछा नहीं, हमने तो ये पूछा, तो उसे कहे सर हम इस तरफ ही आ रहे हैं, मैं आपको बताने ही लगा हूँ अभी बात ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने टैकल करना होता है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कि जी जी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू आस्क द आंसर। समझ आ गई है? ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल होती है। नोइंग द ऑडियंस, कहते हैं ऑडियंस का पता होना चाहिए, बिफोर प्लानिंग वी शुड कंसीडर द एज ग्रुप ऑफ द ऑडियंस। देखा मैंने सबसे पहले क्या है कि एज ग्रुप का पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नो द नीड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की नीड क्या है, यूटिलिटी द प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस, इसकी अफादियत क्या होगी प्रेजेंटेशन की ऑडियंस के लिए, इंफॉर्मेशन गेन्ड आफ्टर अटेंडिंग द प्रेजेंटेशन, कहते हैं कि प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद उनको क्या हासिल होगा,
डिटरमिन ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन, आपको पता होना चाहिए कि उनका साइज क्या है, मतलब कितने लोग बैठे होंगे और कितने लोग जो है वो उनकी जो है वो किस किस कैटेगरी से उन बिलोंग करते हैं। एस्टिमेट द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आपको पता होना चाहिए कि जो है किस तरह से जो है एस्टिमेटेड ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे या आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करेंगे, वट एवर, क्या जो भी जिस तरह से भी इसको टैकल करना है, ठीक है। अभी कोई भी टीचर आपसे क्लास में सवाल करता है या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, आप लोग इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट एनी टॉपिक, तो आप लोग कहीं जो भी सवाल हो उसका कॉन्फिडेंस से जवाब देना शुरू करें, ठीक है। और हर सवाल का यही समझे कि हमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो हमें आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आता तो आप लोगों ने इसका जवाब पता मैं बता रहा हूँ जी, मैं देता हूँ, यहाँ कहते हैं कि मतलब इस तरह से नहीं कहना, आप लोगों ने जो भी आता होगा उस टाइम पे वो कर देना आप लोगों ने। क्लियर टू एवरीवन? जी, ऑडियंस मूड जो है बी एम्पैथिक विद योर ऑडियंस मूड, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है ऑडियंस मूड को देखकर, ठीक है। वॉच योर ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को उसको आप ऑब्जर्व करें, फेशियल एक्सप्रेशंस को, ग्लांसेस को एक्सचेंज, शफलिंग ऑफ फीट etc, ये जो है वो बैड मैनर्स हैं। इफ दे आर शफलिंग द फीट इट्स मीन योर प्रेजेंटेशन इज बोर। if their facial expressions are boring and their glasses exchange, that वो इधर उधर देख रहे हैं जी, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, घड़ी को बार बार देख रहे हैं जैसे आप लोग करते हैं जी। आपका कोई भी टीचर लेक्चर ले रहा होता है, आप घड़ी को देखते हैं बार बार कि कितना रह गया, कितना रह गया, कितना रह गया, इस मीन कि योर प्रेजेंटेशन इज बोर्ड। लेकिन स्टूडेंट इसके यूज टू होते हैं ना देखने के, कि बस भी करते हैं, अब क्या है 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के लिए तो हमें लीव कर दें जरा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये नहीं कि आप लोगों को गुस्सा ना शुरू हो जाए, या आप लोगों का जो है वो कंसंट्रेशन ना डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए आप लोग, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से। प्रोजेक्ट द राइट डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी यूज गुड पेस एंड ड्राइव, कहते हैं अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है उसको लेकर चलना है। डोंट बी एरोगेंट, बहुत ज्यादा मगरूर से सर ऊपर निकलना है। दिस विल टर्न योर ऑडियंस, इस तरह से ऑडियंस कहेंगे ये तो बहुत ही आगे से जवाब भी नहीं दे रहा, अजीब सही है, अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। कंट्रोल योर एंथुजियाज्म, आपने अपने ना ही तो बहुत ज्यादा पुरजोश होना है आप लोगों ने, और ना ही बिल्कुल ही लेजी होकर तो आप लोगों ने देनी है, ना ही एरोगेंट हो जाना है आप लोगों ने। क्लियर टू एवरीवन? कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स देखने हैं कि प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स हैं क्या। इट शुड टू अंडरस्टैंड, कहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी ऑडियंस की एज है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो भी आप लोगों के जो है ऑडियंस की एज है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो भी आप लोगों की जिस तरह से भी है वो उस तरह से ही होना चाहिए। जो है स्कॉलर्स, देखिए स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके मुताबिक ही होनी चाहिए, ठीक है। इफ टू लॉन्ग शॉर्टन द टू लॉन्ग और टू शॉर्टन द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल के मुताबिक ही होना चाहिए आप लोगों की, ये सारी चीजें हैं। आवाज क्यों कट रही है बच्चों आप लोगों को, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही क्लियर? इंक्लूड द एग्जांपल्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, कहते हैं एग्जांपल्स भी जो इंक्लूड करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को आप जो आर्ग्यूमेंट दे रही है ना उसके मुताबिक एग्जांपल भी देनी चाहिए, सारा कुछ देना चाहिए, ठीक है। रुबाइना बतूल आवाज कट रही है तो आप बच्चे अपनी डिवाइस को रिकनेक्ट करें। ठीक है जी, कंटेंट भी आप लोगों ने देख लिया। अच्छा जी, आगे क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास प्रेजेंटेशन का, इंट्रोडक्शन आने देना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। बॉडी आप लोगों ने करनी है, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस अबाउट द टॉपिक, यूज एनेक्डोट्स और रेज क्वेश्चंस टू अराउज इंटरेस्ट। ठीक है, conclusion stage the goal and use of the presentation, leave the audience with a positive feeling
अबाउट यू एंड योर आइडियाज। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक का सबसे पहले आप लोगों ने देना है, ठीक है। उसको बॉडी को आपने किस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। ऑडियंस को जो टॉपिक है वो बताना है। एनेक्डोट्स कोई भी लाइक इमेजिनरी स्टोरीज बतानी है उनको, ठीक है। टू डेवलप द कॉन्फिडेंस एंड टू डेवलप द इंटरेस्ट टू द ऑडियंस, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर रख लें आप लोग, ठीक है। इस तरह से कंक्लूड क्या करेंगे आप लोग कि जो है आपके गोल्स जितने भी थे और जितने भी लाइक ऑब्जेक्टिव थे आप लोगों के प्रेजेंटेशन के, वो कंप्लीट होने चाहिए आप लोगों के। और ऑडियंस पे जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आप लोगों ने छोड़नी है आपके, और आपके आइडियाज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल होने चाहिए कि उनपे इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाए। किसके ऊपर? ऑडियंस के ऊपर, ठीक है जी। डिलीवरी आ गई है, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन किस तरह से, हाउ टू गिव अ ग्रेट गोल प्रेजेंटेशन किस तरह से आप लोगों ने करनी है। डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन, द क्वालिटी ऑफ द वॉइस, वॉइस क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो फ्रंट पे बैठे हैं उनको आवाज आ रही है, जो बैक पे बैठे हैं उनको आवाज ही नहीं जा रही, ठीक है। ना ही वॉइस का पिच जो है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए कि जो पीछे बैठे हुए हैं दर दर कानों पे उंगलियां रखते जा रहे हैं कि हाँ ये तो इतना ऊंचा बोलता चला जा रहा है, ठीक है। जस्ट योर टोन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑडियंस। यूज माइक्रोफोन और कॉलर माइक। गिव पॉजेस टू अलाउ द लिसनर्स टू अंडरस्टैंड। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोलकर के वो ऑडियंस जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करे। प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स प्रॉपर्ली एंड करेक्टली। स्पीक comparatively slow so the audience can digest what you are saying। कहते हैं उसमें देखना है कि ऑडियंस से किस तरह से डाइजेस्ट करना है कि वो क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट विद द ऑडियंस, लुक इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की आईज में देखिए वाइल प्रेजेंटिंग, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों ने जो है उधर देखना ही नहीं है जब आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ठीक है। उसमें क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो जो है वो इंक्रीज होगा आप लोगों का ही, कि आप लोगों को पता चलेगा कि आर दे इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ठीक है। जी, रिपोर्ट विद द ऑडियंस लाइक अ क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। रिपोर्ट का मतलब होता है मेल जोल पैदा करना, हम आहंगी पैदा करना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, आप लोग शायद भूल ना गए हो पहले भी। It means a close and harmonious relationship, एक हम आहंगी पैदा करके रखना ऑडियंस के दरमियान और अपने दरमियान, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे क्या है, तो क्वालिटी ऑफ द वॉइस हो गया है। रिपोर्ट विद द ऑडियंस, ओके। शिफ्ट फ्रॉम वन पेयर ऑफ आई अनदर सो दैट यू हैव ग्लैंस ऑफ ऑल ऑफ देम। सब पर जो है वो नजर डालते जाएंगे आप लोग तो पता चल जाए। ट्राई टू इन्वॉल्व द ऑडियंस इन प्रेजेंट एक्शन बाय आस्किंग क्वेश्चन, आस्क डिफरेंट आप क्वेश्चन पूछ के जो है वो बात कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। कि वो उन्होंने कुछ सुना भी है कि नहीं सुना, क्लियर जी। पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पर भी जो है आपको टेंशन देनी है। एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस विद इन योर स्माइल एंड मूवमेंट। स्टैंड स्ट्रेट एंड डोंट स्टैग्नेट एट द वन प्लेस, एक जगह रुक नहीं जाना बल्कि घूमते फिरते रहना है। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, अननेसेसरी इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विद द हैंड्स एंड शोइंग इट विल बी शो दैट यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड। ऑलवेज ड्रेस्ड इन फॉर्मल, अवॉइड हैंड्स इन पॉकेट्स, पॉकेट्स में हैंड्स नहीं करने हैं, ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड, विजुअल एड जो है वो भी आप लोग यूज कर सकते हो उसमें। रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द पिक्चर, सिंबल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यूज अ प्लेन फॉन्ट ऑफ substantial साइज 18 पॉइंट और मोर जो होता है आपको दिया जाता है साइज, वो 18 पॉइंट होने चाहिए जो रिटर्न आप लोग लिखते हैं, ठीक है। डोंट यूज मोर देन 3 कलर्स, 3 कलर से ज्यादा आप लोगों ने यूज नहीं करना।
प्रैक्टिस बिफोर हाउ टू ऑपरेट द इक्विपमेंट। आप लोगों ने जो भी इक्विपमेंट वहां पर दिखाने हैं, डमीज दिखानी है, लाइक कुछ भी दिखाना है, आप लोगों ने उसकी पहले से प्रैक्टिस करनी है कि वहां पे आपको खोलना ना है, बंद करना ना है। इट विल बी शो योर बैड इम्पैक्ट टू द ऑडियंस। ओके, रिमेंबर 4 P's 4 P किस तरह से आप लोगों ने याद करें? प्लानिंग, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। किस तरह से करने हैं? प्लानिंग, प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड प्रिपरेशन। ये 4 P's से आप लोगों के। प्लानिंग में क्या आ जाएगा? डिफाइन अ पर्पस। सबसे पहले आप लोगों ने पर्पस को डिफाइन करना है कि पर्पस क्या है। एनालिसिस द ऑडियंस, ऑडियंस को देखना है, एनालिसिस करना है, ओकेजन को एनालाइज करना है, और सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल। एक अच्छा सा आपने टाइटल बनाना है अपनी प्रेजेंटेशन का, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रिपरेशन में क्या करना है? डेवलप द सर्टन आइडिया। आइडिया क्या है? डेवलप द मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या है? गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? बॉडी क्या है? कंक्लूजन क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी आप लोगों की। क्लियर टू एवरीवन? प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। रिहर्स इट बिफोर द प्रेजेंटिंग इन टू द ऑडियंस। टाइम द प्रेजेंटेशन। टाइम प्रेजेंटेशन का नोट करना है। ये नहीं कि मटेरियल ढेर बना लिया हुआ है और जी प्रेजेंटेशन टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। आप प्रेजेंटेशन टाइम तो बहुत ज्यादा आप लोगों के पास, और स्लाइड आपसे 2-4 बना के कर दी हुई है। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आउटलाइन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की आउटलाइंस को देखना है आपने कि प्रेजेंटेशन की आउटलाइंस हैं क्या। परफॉर्म किस तरह से करने हैं आप लोगों ने कि बीइंग द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस के साथ भी ऑर्गेनाइज तरीके से करना। पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल बिहेवियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है जी। यूज फॉर अप्रोप्रिएट विजुअल एड्स जो है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? Is another slide, but why is it not moving? यस, नेक्स्ट टाइमिंग जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखनी है। मेक श्योर यू एंड ऑन टाइम। आप लोगों ने टाइम पर ही इसको एंड करना है। ऑब्जर्व द डिवीजन ऑफ द टाइम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एंड टू द कंक्लूजन। कहते हैं आप लोगों ने देख लेना है कि पहली स्लाइड से लेकर आखिरी वाली स्लाइड तक मैंने कितना टाइम देना है हर स्लाइड को। होता क्या है कि हम लोगों ने जो है स्लाइड्स की होती है, जो उसको डिवाइड करते हैं हम लोग। हर स्लाइड को हम कहते हैं जी हर स्लाइड को हम 2 मिनट देंगे। अब 2 मिनट हमारे पास अगर स्लाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल 30 स्लाइड्स हैं हम लोगों के पास, इफ वी आर गिविंग two minutes to every slide, then we will finish it up at 60 minutes, ठीक है। 30 स्लाइड्स हैं, 2-2 मिनट हम दे रहे हैं, 60 मिनट्स में हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुत सी स्लाइड्स इस तरह की भी होती हैं जिसमें सिर्फ पिक्चर्स ही होती हैं, फिर हम क्या करेंगे? गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसको हम 2 मिनट किस तरह से देंगे? नहीं दे सकते ना। तो ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है कि भाई बहुत सी स्लाइड्स हैं, बीच में जो 7-8 स्लाइड्स हैं वो तो हमारी पिक्चर्स हैं। तो फिर उन 2 मिनट्स को हम जो है वो डिवाइड करेंगे किसी और तरीके से। क्लियर टू माई पॉइंट? समझ आई है बच्चों को इस बात की भी? ये सारे वो पॉइंट्स होते हैं बच्चों जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन को गुड बना सकते हैं, और याद भी रखा करें इनको, सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिस की हद तक भी। कंक्लूजन किस तरह से करना है? कंक्लूड किस तरह करना है? फिनिश विद इक्वल एंथुसियाज्म एज वाज ऑन स्टार्ट। कहते हैं जितना आपका एंथुसियाज्म बिगिनिंग में था उतना ही आपका फिनिश भी उतनी ही आप एक्साइटमेंट के साथ होनी चाहिए। लाइक जिस तरह से मैं अभी बोलती जा रही हूँ, अब मैं फर्स्ट स्लाइड जब पढ़ा रही थी तब भी मैं ऐसी ही थी, अब लास्ट स्लाइड पढ़ा रही हूँ तो भी मैं देख रही हूँ उसकी एंथुसियाज्म के साथ पढ़ा रही हूँ, यानी कि लास्ट स्लाइड आ गया तो वहाँ होता जा रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आस्क द ऑडियंस फॉर एक्शन। कहते हैं ऑडियंस को आप बोल सकती हैं, एक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन लें बल्कि क्वेश्चन कर सकते हैं उनको। एक्शन में लाने की आप कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, कोई उनसे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई उनसे स्लाइड के बारे में ही पूछ सकते हैं। लीव नो डाउट इन योर ऑडियंस माइंड दैट यू हैव कम टू एन एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन
कहते हैं लीव नो डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए आपके ऑडियंस के माइंड में कि आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पर आ गए हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जी इंफॉर्मेशन जो है देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं, और आपकी एंड वाली स्लाइड में भी क्या है वो कंक्लूड करने की बजाय आप लोगों ने उसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसमें वो डाल दिया हुआ है, क्या डाल दिया हुआ है भला, आप लोगों ने उसमें भी वो ढेरम ढेर इन्फॉर्मेशन डाल दी हुई है, तो वही कसूर किसका हुआ अगर आपने उसमें भी ढेरम ढेर इन्फॉर्मेशन डाल दी हुई है तो पता ही नहीं चल रहा कि आप कंक्लूजन की तरफ आगे हैं या नहीं आगे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, पोस्चर होती है, अपेयरेंस होती है, लिसनिंग होती है, कॉन्टेक्ट होता है, हैंड जेस्चर्स होते हैं, और क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो पोस्चर भी आ गया, पेरेंट्स भी आ गई, लिसनिंग भी, आई कांटेक्ट भी आपको पता चल गया क्या होता है, हैंड जेस्चर भी और फेशियल एक्सप्रेशन भी। फेशियल एक्सप्रेशन में अच्छे देनी चाहिए, आप लोगों को एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस के ऊपर, हाथ हर वक्त हिला हिला के बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और ना ही पॉकेट्स में घुसा देनी चाहिए, ना ही अपने बालों में बार बार फेरते जाना चाहिए, ना ही खारिश करनी चाहिए कान के पीछे बालों में या कहीं भी। आई कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए आपका ऑडियंस के साथ, देन यू विल रियलाइज दैट दे आर गोइंग टू बी बोर्ड और दे आर इंटरेस्टेड टू लिसन यू मोर। और लिसनिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, पेरेंट्स में भी, और पोस्चर्स भी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग लेक्चर लेते लेते थक जाते हैं बच्चों, हम देते देते नहीं थकते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी ये सारे जो है आप लोगों के एक्सप्रेशंस आ गए हैं, स्माइली, क्राइंग, सरप्राइजिंग, अगेन सरप्राइज, कंफ्यूज्ड, what's going on, thanking, blushing, and expressionless face। टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम ज्यादा होता तो फिर मैं जरूर पूछती, अगेन हम इस पे भी कोई बात करते। जी, तो बच्चों अब क्या करें फिर, देयर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, कहते हैं कोई भी सीक्रेट का बहुत लंबा चौड़ा सक्सेसफुल नहीं है, हमारे पास कामयाबी का कोई बड़ा लंबा चौड़ा सीक्रेट नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, कहते हैं प्रिपरेशन का रिजल्ट है हार्ड वर्क है, एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर, और कहते हैं इंसान अपने फेल होने से ही सीखता है कि किस तरह से हम लोगों ने करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहता है लास्ट होता है लेकिन बिल्कुल हमारी खत्म नहीं होती है, हम तो लास्ट में लेक्चर लेते रहिए, इसमें हम थक जाते हैं सुबह से लेक्चर। अच्छा जी, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स? यस, एनी क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों आप लोग कोई भी। जी, फिर फ्राइडे के लिए कौन सा टेस्ट तैयार कर दूं बच्चों आप लोगों के लिए? Yes, Hamza, I got the list right now. List of essays. 9, 10, 11, 12, 13, 14 essays हैं। 14 essays में से मैंने आपको 12 देने हैं बच्चों। एसेस का ही टेस्ट लेना है, ठीक है जी, एसेस का ही टेस्ट दे देते हैं आपको। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। गुड, थैंक यू। मैम, which type of questions are asked in these slides? क्या मतलब निम्रा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कुछ। बेटा 12 ऐसे ज्यादा नहीं है, मैंने कहा था अब इस पे कोई बात नहीं होगी। ऐसे इसकी मैं लिस्ट आपको सेंड कर देती हूँ। और कुछ?
एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं वो भी सारा पैटर्न जो है इंशाल्लाह थर्सडे को मैं आप लोगों को बता दूंगी जी। अच्छा जी, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, थैंक यू। और प्रेजेंटेशन था आप लोगों का, लेकिन इंटरेस्टिंग तो तब होगा ना इफ यू आर गेटिंग द पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रॉम इट एंड यू विल इम्प्लीमेंट ऑन योर डेली रूटीन ऑफ लाइफ, तो फिर मजा आएगा ना। बाकी सिलेबस भी सेंड कर दूंगी। आप लोगों ने इंग्लिश का तो ऐसे पूछ रहे होते हैं ना जैसे अभी की अभी बैठ के आप लोगों ने तैयारी शुरू कर देनी होती है। इंग्लिश जब मैं पढ़ा दूं तो आप लोग फील करते हैं बर्डन, जब ना पढ़ाऊं तो कोई बर्डन फील ही नहीं करते आप लोग। उसके बाद पता ही नहीं होता इंग्लिश पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी। लुबाइना बतूल किस बात पे 100% राइट मैम कह रही हैं। क्यों इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम एग्जाम्स के दौरान क्यों हो जाएगी बच्चों? आप लोग पहले से सारा कुछ तैयार रखें ना, क्यों होगी? ऐसे ही होगी? नहीं होगी। आप लोग पहले से तैयार रखें, सब कुछ अपना रेडी रखें कि लाइट चली गई तो किस तरह से इंटरनेट होगा और इस तरह से कनेक्टिविटी हो जाती है। अच्छे कनेक्शन लेके रखें। पता चल गया लुबाइना आपको? मुझे पता लग रहा है कि सबका आपको सिलेबस पता चल गया है, बस इंग्लिश का ही रह गया है। आप लोगों को जो फिक्र लगती है ना इंग्लिश की, पता मुझे अच्छी तरह से, जितने आप लोग करते हैं काम। तो आप लोगों को पता नहीं किस बात की टेंशन होती है, पढ़ने वाले बच्चों को तो होनी ही चाहिए टेंशन की भी बात नहीं। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो कॉन्टेक्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल क्लासरूम, आई विल बी अवेलेबल देयर फॉर यू पीपल and try to learn more and more and give the more and more time to studies and हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, नमाज़ें पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें और फौरन मैम को अल्लाह हाफिज़ कह दिया करेंगे, मैम पास जाएं आप। बहुत हो गया। ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल send you all the syllabus within 1 or 2 or 3 days. Okay, Allah Hafiz.